तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा। तू साथी है तो सब मुझे है गवारा। सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो ओम शांति। कुछ पल के लिए मन को मौन कर लेते हैं। सभी संकल्पों को समेट के अपने स्व के अर्थ में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स।
रिलैक्स। और इसी स्थिति में बाबा के महावाक्य कल जो अधूरे छोड़े थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। 1911 के महावाक्य हैं। वानप्रस्थी अवस्था अर्थात वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप है ना, एक के अंत में सदा बाबा के प्यार में समाये हुए मैं कौन, मेरा कौन, मेरा भाग्य क्या, मेरी तिथि क्या, मेरी तारीख क्या, मेरा कुल क्या, हाँ? किसकी मैं संतान हूँ, सर्वोच्च भाग्यशाली। हम्म? ये स्मृति बार बार खुद को याद दिलानी। हम्म? बाबा के समान, बाबा के गुणों में समाये हुए हर पल, डायरेक्ट भगवान की संतान, अखुट संपत्ति, अखुट खजाना जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी। ये रेखा बाबा ने हमारी खींच दी है। हम्म बाबा ने क्या कहा था कल, गुड़ियों की पूजा करते हो है ना, ये छोटी छोटी बातें उनको बड़ी बना के, उनको सजा के और फिर उसको मिटाते हैं। तो पहले ही बाबा ने कहा अपनी स्मृति में टिक कर मेरी याद में समा जाओ, मत खेलो इस वानप्रस्थी उम्र में ये गुड़ियों का खेल। हम्म तुम हो वो पूज्य। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। हम्म ठीक है, तो वानप्रस्थी बाबा ने कहा क्या करते हैं, एकांत में सुमरन करते हैं, है ना, अपने परमात्मा की याद में, बाकी चीजों में उनका कोई वो अंत नहीं होता है ना, अट्रैक्शन नहीं होता। तो इस अवस्था में बाबा ने कहा रहो। ठीक है, दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राज्य क्या पुकार रहे हैं, ये बाबा ने कहा था आगे बताएंगे। हम्म? पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाबा ने फिर याद प्यार दी थी। हम्म? फिर पापा ने कहा बाबा परम धाम से आए वो दूर है या आप जिस मुल्क से आए हो वो दूर है। हम्म प्राप्ति इस वक्त जो है वो कभी नहीं। हाँ? बाबा ने कहा कि जो आप आते हो इतना सफर करके याद होती है बाबा की, तो ये भी एक कमाई हो रही है ना। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी, सॉरी यहाँ से हमने पढ़ा नहीं था, अच्छा, कब मिलेंगे कब पहुंचेंगे ये वो हो गया। ठीक है, कदम में, हर कदम में कमाई है, कष्ट भी कष्ट नहीं, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है ना, तो बचाव का साधन होता है। तो ये तकलीफें पाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है ना, जितनी जीवन में परिस्थितियां उतना हम भगवान के करीब होते हैं। दुख आता है ना तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है, तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। हाँ, तो उस दुख का भी शुक्राना। कहते हैं ना, कुंती ने भगवान से कहा मुझे केवल दुख देना है केशव, वरना मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो ये दुख भी मेरे लिए मेरे पिता के समीप आने का साधन है। आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है, सुख शांति आनंद प्रेम, यही खजाना है ना। सदा स्मृति का तिलक अमृत वेला लगाओ, अगर तिलक लगा होगा तो हर्षित रहेंगे, मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। बाबा ने कहा तिलक नहीं मिटाओगे ना कि मैं कौन हूं, हाँ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकेगी। सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर मनाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है, अनुभवी मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, फिर बाबा ने फॉरेनर्स हो वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परमधाम निवासी समझकर चलते हो। ठीक है, हर वक्त मैं अवतरित आत्मा हूँ और मेरा कार्य क्या है, विश्व कल्याण का। जो बोल बोलेंगे, जहां नजर न जाएगी, जो कर्म करेंगे, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी, है ना। मेरा कार्य सिर्फ अंधकार को मिटाना है ना, प्रकाश को फैलाना है। ये ड्रिल भी सारा दिन कर सकते हैं। हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। सदा स्मृति में रहो,
ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अकुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां प्राप्तियां सर्व होनी ही है। हम्म, ये भरपूरता उनको मिले। विदेशी तो ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी। सब वहां वहां के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो ना, जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा हम वो इशारा बन जाए जिन्हें देखकर आत्माएं स्वयं परमात्मा के गुण गाने लगे, उनकी तरफ खिंचने लगे। सारे साजों द्वारा आपके गुणों के गीत गाएं। सीन क्या होगी और आप लोग कहाँ होंगे। मधुबन में बच्चों ने कहा, तो बाबा ने कहा क्या सब मधुबन में भाग आएंगे, भक्त क्या करेंगे। उस समय आप सबके साक्षात्कार होगा कि ये बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। सारी दुनिया हाहाकार करेगी। आप लोग उनको वरदान देंगे। अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो अधिकार लेना है वह जन्म से अधिकारी हो, है ना। हूं मैं अधिकारी अपने पिता की प्रॉपर्टी का। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। सबसे बड़े ते बड़े तख्त से नीचे नहीं पाँव रखना। हम्म तख्त पर खाते पीते घूमते चलते इतने बड़ा तख्त है। समझा क्या पोजीशन है ना, हर पल बाबा के हृदय में। अभी फॉरेनर्स जो सेवा दी है वो कहाँ तक की है। स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है। किस स्पीड से चल रहे हो। कब आवाज पहुंचेगी, 80 में या 81 में। जब सीन सब तरफ के लाउड स्पीकर्स की आवाज यहाँ पहुंचेगी तभी कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज करो। फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है, क्या करना है। प्लान तो अच्छा है, ये तो सब करेंगे ही। लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसे कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है ना। बाबा ने कहा बस उस ये अंदर अंदर जो भी अशांति, जो भी हाहाकार है, कुछ भी चल रहा है, आप वो उसमें स्थित हो जाओ कि हर वो संकल्प उस शांति में मर्ज हो जाए। एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी के बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा हैं। स्पीच करो लेकिन उसके पहले ऐसा वातावरण की आवाज फैलाओ, है ना। उस स्थिति में स्थित हो जाओ जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है। ऐसे आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी सत्संग में आ जाते तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे ना, है ना। बाबा कह रहे वाचा में भले आओ पर उससे पहले वो स्थिति बनाओ, है ना। उस स्थिति में स्थित हो जाओ कि आत्माओं को वो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन फील हो। हम्म अंत में विस्तार की रूप में होना है। ऐसे कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मौफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नजर जाएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही हैं। ऐसे भी पुरुषार्थ करना, सभी रिफ्रेश हो बहुत हो रहे हैं। हम्म ऐसे रिफ्रेश हुए जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहे, है ना। मेरे सामने जो आए उसको वो परमात्मा प्यार, वो खुशी, वो प्राप्ति तृप्ति का अनुभव हो। एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना, वह कौन सा। निरंतर। चाहे संकल्प बोल, चाहे संकल्प चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में निरंतर, चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना, है ना। निरंतर मैं सेवा में हूँ बाबा की और धारणा स्वरूप हूँ मैं, ज्ञान को यूज कर रही हूँ। प्लान लंबे नहीं बनाओ लेकिन प्रैक्टिकल की जल्दी के बनाओ, ठीक है। उसके लिए यही इशारा है। अपना तन मन धन शक्तियां जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है फिर टू लेट हो जाएगा, है ना। एक एक
संकल्प, एक एक शक्ति को बाबा कह रहे यूज करो। हम्म। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो, कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा, फिर डेट के इंतजार में चले जाएंगे, इंतजाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, है ना, कि कब अंत समय आने वाला है ना। अगर अभी किसी ने कहा बहुत सालों के बाद जाकर तुम्हारा अंत आएगा, तो मजे से अभी तो ऐश कर ले, है ना। अगर किसी ने कहा अभी अंत समय आ रहा है, तो वो परमात्मा में लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा डेट कॉन्शियस नहीं हो, हर पल अपनी स्थिति बनाओ, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे, वरना हर एरिया में संदेश पहुंचने की कोशिश करो, जैसे कोई उल्हाना ना दे कि हमें पता नहीं। सर्विस करते जाओ तो सब आप ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। प्रश्न, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी, माने झुकने की, मैं हट जाए। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते, गोल्डन एज तक पहुंच नहीं सकेंगे, है ना, ये मैं खड़ी रही तो बाबा ने कहा वो स्थिति नहीं बन पाएगी। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं, है ना, मुड़ जाए, वो गोल्डन एज का है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मुहूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। कब ऐसी दुनिया स्थापन होगी? जब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी, है ना। एक बाबा ही बोले, एक रस स्थिति, अर्थात हम सब एक एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी, है ना। हर आत्मा बस बाबा के प्यार में उस एक रस में रस के, जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है, ऐसे राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ऐसे जहां सब एक ही एक होगा, स्थापना करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। हम्म। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, सदा दिल तख्त नशीन बनने से, है ना, बाबा के दिल के तख्त में सदा बैठने से, माने दिल में रहने से, हर बात से डिटैच, हाँ, स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। मन बाहर दिमाग में नहीं होगा ना, तो दिल में माने बाबा में होगा। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिलता है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना, अर्थात ताज को उतारना। ताज उतारा तो नहीं है ना, तख्त है, बाप का दिल तख्त है ना, बाबा के तख्त पे बैठ जाओ। जो सदा बाप के दिल तक नशीन है वो निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात ही नहीं होती है ना, वो दिमाग में नहीं होते, दिल में होते हैं, सोल में होते हैं, आत्मा में। क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत काहे की, है ना। बाबा तो हर पल मेरे सबसे समीप है। दूसरी प्राप्ति अखुट है, जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है टीचर से, अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाले, सॉरी थोड़ी स्पीड में पढ़ रही हूँ, हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें, है ना, बाबा का वो दर्पण बन जाए। ऐसे ही हो ना, जो भी देखे वो यही कहे कि इनको सिखाने वाला, इनका परम शिक्षक कौन। अपने देखते ही पाप की याद आ जाए। आपका हर कर्म पाप की तरफ इशारा करने वाला, है ना। अच्छे बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना, इसको पढ़ाने वाला कौन, इसके माता पिता कौन। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे ऐसे आप बन जाओ, हाँ। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गंवाने वाले, ऐसे टीचर्स ही पाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है ना। वो जो हर पल एक उसके रस में समाये रहते हैं, दिल में है, दिमाग में नहीं है। दिमाग को छुट्टी दे दी और दिल में समा गए हैं, बाबा के दिल तख्त में बैठ गए हैं। बाबा ने कहा वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, है ना, जो झुकने वाले, मोल्ड होने वाले हैं, जो एक रस में टिकने वाले हैं। वानप्रस्थी घुड़ियों का खेल जो छोड़ चुके हैं और एक उस एकांत में, एक के रस में समाये हैं। थैंक यू बाबा जी। शेयर करेगा कोई? बस लेट हो गया था इसलिए स्पीड में करना पड़ा। करेगा कोई शेयर?
चलो तो गीत लगा देते हैं।